नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी, लेकिन हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भी था। बाजार में ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली हो गई। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय संकेतों में अमेरिकन मार्केट्स मिलीजुली क्लोजिंग करके गए थे। नैस्डैक बढ़ा था, डाउ जोन्स गिरा था, लेकिन एशियाई बाजारों का सेटअप फिर भी ठीक था। निके ऊपर था, कॉस्पी ऊपर था। गिफ्ट भी बता रहा था कि हम ऊपर जाएंगे, तो हम 22,541 के लेवल पर ठीक खुल गए, लेकिन फिर हिचकोले खाने शुरू कर दिए। 22,460 तक लुढ़क गए थे, लेकिन 9:30 बजे फिर से चलना शुरू किया और 22,558 तक पहुंच गए थे। लेकिन फिर आज वीकली एक्सपायरी वाला दिन था, तो ऊपरी स्तर पर फिर से कॉल राइटिंग शुरू हुई। बेचने वाले हावी हो गए और फिर दिन भर टूटते ही चले गए। 22,377 ये आज के दिन का लो लगाया है और 22,397 के लेवल की हुई है क्लोजिंग। 22,400 के पास जाके क्लोजिंग किया आपने। 73 पॉइंट्स आपने निफ्टी पे गवाए हैं। हायर एंड से देखोगे तो डैमेज ज्यादा नजर आएगा। निफ्टी बैंक मात्र 3 अंक ही चढ़ पाया, 48,060 के लेवल पे क्लोज हो गया और सेंसेक्स 200 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 73,828 के लेवल पे हुआ है बंद। एडवांसेस 12 थे निफ्टी के चढ़ने वाले और गिरने वाले थे 38, और बाजार बहुत बिखरा बिखरा था। कोई स्ट्रेंथ, कोई कन्विक्शन वाली खरीदारी इसलिए नहीं क्योंकि 3 दिन की छुट्टी है ना, उसके बाद आप लौटोगे, तो बीच में डोनाल्ड ट्रंप कब क्या बोल जाए किसी को नहीं पता। तो ट्रेडर्स थोड़े कॉशियस हो गए। जो चढ़ा निफ्टी पे वो था बीईएल 1% के करीब, एसबीआई आधे फीसदी से ज्यादा चढ़ गया, सिप्ला, आईसीआईसी बैंक, पावर ग्रिड, इसमें हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। लेकिन गिरने वालों की संख्या ज्यादा। उसमें श्रीराम फाइनेंस 2.5% से ज्यादा टूटा है। हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स 2% से 2.25% नीचे आ गए। एचडीएफसी लाइफ और इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स भी सरेंडर कर गए, लगभग 0.25%। इसके अलावा एफएनओ गेनर्स में आज डीमार्ट का नंबर आया, बहुत ही अच्छा चला। शुरुआती सत्र में तेज हो गया था, 3.25% के आसपास उछल गया। सोलार इंडस्ट्रीज 3% ज्यादा चढ़ा है। कैम्स, ऑयल इंडिया, अदानी ग्रीन, इन स्टॉक्स में आई खरीदारी। फिर एफएनओ लूजर्स में पॉलिसी बाजार 5% से ज्यादा टूट गया। भारत फोर्ज 4.5% नीचे चला गया। सीजी कंज्यूमर, सोना कॉमस्टार, वोल्टास, आज यहां पर गिरावट ज्यादा देखने को मिल रही थी। 3% से करीब करीब 4% के आसपास की गिरावट। वैसे ऑटोज और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स दोनों पॉकेट्स में आज मुनाफा वसूली तगड़ी थी। मिड कैप गेनर्स में एमटीएनएल, इन्होंने एसेट मोनेटाइजेशन के जरिए रकम जुटाई है और उसका असर है। एमटीएनएल में बहुत ही तगड़ी खरीदारी, 12.5% उछल गया ये स्टॉक। फिर एसईपीसी 6.5% ऊपर रहा। ऑर्डर इनफ्लो की खबर थी एसईपीसी में। फिर एमआरपीएल 6% ऊपर। उनो मिंडा, गोडफ्रे फिलिप्स, न्यूलैंड लैब्स, यहां पर कुछ खरीदारी डेफिनेटली आज के सत्र में हुई है। 0.5% से 6% के आसपास की दौड़ लगा गए। फिर मिड कैप लूजर्स में आज केईसी लगभग 6% टूट गया। ऑर्किड फार्मा 5% नीचे। जेंसोल तो लगातार लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट ही मार रहा है और आज भी 5% लोअर सर्किट पे था। आयन एक्सचेंज, आईसीआईएल और जील जैसी जो कंपनियां थी, इनके स्टॉक्स 4% से ज्यादा टूट गए। सेक्टर स्पेसिफिक डिफेंस कंपनियों में खरीदारी ज्यादा दिखाई दे रही थी। डेटा पैटर्न 4.5% ऊपर। बीईएमएल, मैसडॉक, मेधानी, बीडीएल, बीएल, इन स्टॉक्स में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। और ऐसे मार्केट में बहुत मुश्किल था ट्रेड आइडेंटिफाई करना, लेकिन एनर्जी स्टॉक्स भी आज के सत्र में एक्शन स्ट्रॉन्ग दिखाते हुए नजर आए, जिसमें थर्मेक्स लगभग 3% चढ़ गया। ऑयल इंडिया 2% ऊपर। अदानी ग्रीन, सुजलॉन, गुजरात गैस जैसे स्टॉक्स हैं, यहां पर कुछ खरीदारी होती हुई नजर आई। सरकारी बैंक्स में पुल बैक देखने को मिला था, खरीदारी देखने को मिल रही थी। बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, पीएसबी, कैनरा बैंक, यहां पर तेजी थी। लेकिन हाँ, इसी स्पेस में बैंक ऑफ महाराष्ट्र और यूको बैंक, इन स्टॉक्स में 2% से 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। रियल एस्टेट स्टॉक सरेंडर कर गए, जिसमें ब्रिगेड 3.25% नीचे, गोदरेज प्रॉपर्टीज 2.5% नीचे, लोधा फिनिक्स लिमिटेड और ओबराय रियल्टी जैसे जो स्टॉक्स हैं, यहां पर 2% से 2.5% का करेक्शन आया। ऑटोज की आज मुनाफा वसूली ऑटो सेक्टर पे देखने को मिली, जिसमें भारत फोर्ज 0.5% टूटा है। मदरसन 3% नीचे चला गया। हीरो मोटोकॉर्प, एक्साइड और टाटा मोटर्स 2% से ज्यादा टूट गए। फाइनेंशियल्स में भी प्रॉफिट बुकिंग का ही दिन था। श्रीराम फाइनेंस 2.5% नीचे। पीएफसी, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसी प्रू और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जैसी जो कंपनियां, इनके स्टॉक्स 1.5% से 2% नीचे चले गए। वाकई कन्विक्शन कम थी मार्केट में और ट्रेड आइडेंटिफाई करने बहुत मुश्किल थे। जब इंट्राडे में आपका ट्रेंड ही ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली वाला हो, तो ट्रेड्स नहीं निकलते हैं इंट्राडे में। अब आगे क्या होगा देखिए, 3 दिन की छुट्टी के बाद लौटेंगे। कल है होली की छुट्टी। आप सभी को बिस्तक की पूरी टीम की ओर से, मेरी ओर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि इस साल आपका पोर्टफोलियो जो मुनाफे से भरा हो, लेकिन बाजार इस समय एक रेंज में फंस गया, ये बात समझ में आती है। और अब 3 दिन बाद जब लौटेंगे तो हम अंतर्राष्ट्रीय संकेतों पे ज्यादा डिपेंड कर रहे होंगे, जैसे कि आज किस तरीके से अमेरिकन मार्केट की क्लोजिंग होती है, उस पर कल क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, वो सब देखना होगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो भी खेल होगा उसका एक रिफ्लेक्शन एशियन मार्केट्स पे सोमवार को पड़ेगा और हम तब देखते हैं कि क्या चाल पकड़ते हैं। तो एक कोई मूव तो आएगा, तो बड़ा आ सकता है, लेकिन अगले हफ्ते 4 बड़े सेंट्रल बैंक्स की बैठक है और वो ब्याज दरों के ऊपर फैसला करेंगे। जैसे कि 18 से 19 मार्च को यूएस फेड की पॉलिसी बैठक है, तो देखते हैं यूएस फेड पॉलिसी रेट्स को लेकर क्या फैसला करता है। फिर 19 मार्च को बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी डिसीजन है, बैंक ऑफ जापान का पॉलिसी डिसीजन है, वो एक इंपॉर्टेंट असर डालेगा। 20 मार्च को बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी आएगी और 20 मार्च को चीन में पीबीओसी लोन प्राइम रेट्स पे अपना फैसला सुनाएगा।
तो ये सारे के सारे घटनाक्रम एक साथ ही आ गए हैं मार्केट पे, इसलिए ट्रेडर्स कॉशियस हैं। अब बाजार बिल्कुल एक रेंज में फंसा हुआ है। अच्छी बुरी खबरों का कोई बहुत बड़ा असर इस हफ्ते हमने नहीं देखा। इनफैक्ट पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन से नहीं देखा कि बाजार किसी भी न्यूज फ्लो पे बहुत तगड़ा रिएक्ट कर रहा हो। ऊपर जाते तो मुनाफा वसूली आ जाती है, नीचे जाते तो खरीदारी आ जाती है। और इनफैक्ट महंगाई कम हुई, इंडिया में भी कम हुई, अमेरिका में भी कम हुई, कोई असर ही नहीं हुआ मार्केट पे। आईपी ग्रोथ देखने को मिली है इस बार इंडिया में, वो आंकड़ा भी बढ़िया था, लेकिन कोई असर ही नहीं हुआ मार्केट पे। ऊपर गए तो फिर से मुनाफा वसूली हो गई। ब्रोकिंग हाउसेस का नजरिया पॉजिटिव है। टारगेट पता है कितने कितने दे रहे हैं निफ्टी पे? 28-28 हजार के टारगेट लेकर चल रहे हैं। खरीद कौन रहा है? एफआईज तो बिल्कुल ही नहीं खरीद रहे अब इंडियन मार्केट्स पे। तो नजरिया तो पॉजिटिव है। ये भी पता है कि आप अंडर वैल्यूड हो मार्केट पे, लेकिन खरीदने को कोई तैयार नहीं है इंस्टीट्यूशन। तो ऐसा है कि बाजार अभी थोड़ा तनाव महसूस कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज का असर भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसा ही मार्केट रहेगा, टाइम स्पेंड करेगा, थोड़ा वक्त बिताने की कोशिश करेगा इन जोन्स पे। ये 6 दिन में प्रूव हुआ कि बाजार कहीं जाने को तैयार नहीं, लेकिन ये जो रेंज है ज्यादा लंबे समय तक चलती नहीं। इनडिसीजन वाला मूड माहौल मार्केट पे चलता है नहीं, आर या पार की लड़ाई हो जाएगी। और अभी के हिसाब से इस हफ्ते 22,314 और 22,676 ये रेंज पे हुआ कामकाज। आप नहीं तोड़ रहे थे नीचे 22,300, आप नहीं तोड़ रहे थे ऊपर 22,700। ऊपर से अगर आप 6-17 के रेंज देखें, ट्रेडर्स इतने कॉशियस है। 6 ट्रेडिंग सेशन में नीचे गए सिर्फ आप 22,245 तक और ऊपर गया 22,676 तक। तो है ना कंप्लीटली रेंज बाउंड सेशन, कोई डायरेक्शन नहीं पकड़ रहा मार्केट अभी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि क्योंकि 4 सेंट्रल बैंक्स की पॉलिसी मीट है, तो एक बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है दुनिया भर के बाजारों पे। तो अगला हफ्ता होगा बट बहुत क्रूशियल। और इंडियन मार्केट्स पे बहुत ब्रोकिंग हाउसेस कहना है कि ओवर बीटन हो, अंडर वैल्यूड हो, लेकिन इंस्टीट्यूशंस कोई खरीदने को तैयार नहीं है अभी। तो नजरिया अपने आप में ठीक है कि अगर आप बुलिश स्टांस लेकर चल रहे हो मार्केट्स पे, लेकिन जब तक इंस्टीट्यूशंस का पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो बाजार कोई बहुत बड़ी चाल पकड़ेगा नहीं। ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, वक्त तो लगेगा, डैमेज तो बहुत तगड़ा हुआ है ना मार्केट पे, तो उसके सुधार में थोड़ा समय तो लगेगा। तो बाजार ये इंटरेस्ट रेट डिसीजंस पे बहुत असर पड़ेगा इसका। उसके बाद फिस्कल ईयर की एंडिंग है और उसके बाद आएंगे तिमाही नतीजे। इन सब को भुनाना पड़ेगा, तो प्रोसेस थोड़ा लंबा चल सकता है कंसोलिडेशन का। हाँ, लेकिन ये है कि ज्यादा लंबे समय तक कोई भी रेंज नहीं टिकती है मार्केट पे। तो हो सकता है कि अगले हफ्ते इंटरेस्ट रेट डिसीजंस का इम्पैक्ट पड़े। हायर एंड पे अगर ऊपर गए भी, तो अगर आपको मुनाफा हो रहा है आपके पोर्टफोलियो में, तो प्लीज और प्लीज मुनाफा शॉर्ट टर्म के लिए तो लॉक करने की कोशिश कीजिएगा। बाजार एक रेंज में फंसा है और हो सकता है कि अगले हफ्ते एक बड़ी चाल को तैयार हो जाए।